नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि होने पर चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है। लग्न और राशि, जैसे वृश्चिक लग्न अगर होगा और वृश्चिक राशि होगी तो लग्नेश भी मंगल होंगे और राशि के स्वामी ग्रह भी मंगल हो जाएंगे। मतलब अगर लग्न कुंडली ऐसी बनेगी तो ये आपको वृश्चिक लग्न की कुंडली हो गई। जैसे वृश्चिक लग्न में क्या होगा, 8 नंबर जो होगा, जो लग्न हाउस पहला भाव यहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा, तो ये फिर वृश्चिक लग्न की कुंडली हो गई। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग वृश्चिक राशि इस कंडीशन पे राशि निर्धारित होती है कि चंद्रमा जिस राशि में जाकर बैठता है वो जातक की राशि होती है। तो यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, इसलिए राशि भी हो गई, वृश्चिक राशि हो गई। तो वृश्चिक लग्न भी हो गया और वृश्चिक राशि हो गई। तो जब इस जातक की ऐसे कंडीशन में अगर चंद्र कुंडली बनेगी तब भी उस कंडीशन में जो पहला हाउस होगा वहाँ पर 8 नंबर ही होगा। जैसे यहाँ पर 8 नंबर ही होगा। पहला भाव चंद्र कुंडली जब बनेगा तो लग्न भाव की जगह वो 8 नंबर ही आएगा। यहाँ पर जहाँ से चंद्रमा शुरू हो रहे हैं वहाँ से जो है कि चंद्र कुंडली शुरू होती है पहले भाव से। इस कंडीशन में क्या होगा, चंद्रमा जब भी वृश्चिक राशि में बैठता है तो चंद्रमा कमजोर हो गया, चंद्रमा नीच का होकर जाकर बैठा हुआ है वृश्चिक लग्न की कुंडली में, वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में होने की वजह से चंद्रमा नीच का होगी। एक एक करके बात करते हैं। पहले लग्न हाउस की बात कर लेते हैं कि इसका प्रभाव लग्न हाउस पर क्या पड़ेगा। जब चंद्रमा वृश्चिक लग्न में लग्न के अंदर बैठेंगे तो सबसे पहले जातक के व्यक्तित्व को कमजोर कर देंगे। जातक का जो व्यक्तित्व है उसमें जो अट्रैक्शन होना चाहिए, उसमें जो बल मिलना चाहिए, उन सारी चीज़ों को प्रभावित करेंगे चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा नीच का होकर जाकर बैठे हुए। तो जो लग्न हाउस से जो सकारात्मक प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर आना चाहिए था, उस सकारात्मक प्रभाव को रोकने का काम चंद्रमा करेंगे, क्योंकि वो लग्न के अंदर नीच का होकर बैठ गए। ये प्रभाव होगा। दूसरा, चंद्रमा जो है माता का कारक है, तो चंद्रमा जब नीच का होकर बैठेंगे तो जातक को अपने जीवन में जो माता से सुख मिलना चाहिए वो इस सुख से वंचित होगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। चंद्रमा मन का भी कारक है, तो नीच का होकर जाकर बैठा हुआ है तो जातक मन से भी पीड़ित होगा, मानसिक रूप से भी अपने आप को बहुत ही प्रफुल्लित नहीं फील करेगा, ऐसी सिचुएशन रहेगी। सिचुएशन बाहरी जो एक्सटर्नल सिचुएशन होगी भले उसके फेवरेबल होगी, लेकिन फिर भी वो अनावश्यक किसी कारणवश बिना कारण का भी वो अपने आप को खुश महसूस नहीं करेगा। सारे लोग खुश होंगे, सारे सिचुएशन खुश होंगे, लेकिन ग्रहों की स्थिति के प्रभाव के कारण से, चंद्रमा का वृश्चिक राशि में बैठने के कारण से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित नहीं महसूस कर पाएगा। किसी भी कंडीशन में ऐसी स्थिति बनती है। वहीं इस लग्न के अंदर जो चंद्रमा है वो भाग्य के कारक हो रहे हैं। भाग्य के जो स्वामी ग्रह हैं वो चंद्रमा बन रहे हैं वृश्चिक लग्न में, और चंद्रमा नीच का होकर जाकर लग्न हाउस में बैठे हैं। तो जातक का जो स्वामी भाग्येश जो है, भाग्येश नीच का होकर बैठे हैं, मतलब जातक का भाग्य बहुत ही कमजोर हो गया। वो पराक्रम करेगा किसी भी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन जितनी सफलता उसको लाइफ में मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिलेगी। वही चीज़ चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग
8 नंबर आ जाएगा फर्स्ट हाउस के अंदर, चंद्रमा यहाँ बैठ जाएंगे और चंद्रमा नीच का हो जाएंगे। और चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग जो भाग्येश है वो चंद्रमा बन रहे हैं, वो चंद्रमा नीच का होकर के जातक के भाग्य को कमजोर कर दिए। तो जातक जितना भी पराक्रम करेगा उस पराक्रम से जितना फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति बन गई। इस कंडीशन में सिर्फ दूसरे कारणों से चीज़ें सकारात्मक होती हैं। ऐसा नहीं है कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि हो गई तो जातक को जीवन में ये सारी चीज़ें जो बताएगी वो सिर्फ नकारात्मक होंगी। ये जो नकारात्मकता है ये थोड़ी डाउन भी होती है। वो इस कंडीशन पे कि जैसे अब वृश्चिक लग्न में जो लग्नेश है वो मंगल है और मंगल मजबूत की स्थिति में जाकर लग्न चार्ट के अंदर विराजमान है। तो जो व्यक्तित्व को नुकसान हो रहा था चंद्रमा का लग्न में बैठने की वजह से, नीच का होकर बैठने की वजह से, वो जो नुकसान है बहुत हद तक कम हो जाएगा। या फिर कहीं से लग्न के ऊपर जुपिटर की दृष्टि हो जाए, लग्नेश के ऊपर जुपिटर की दृष्टि हो जाए, तो उन सारी परिस्थितियों में जो ये नकारात्मक प्रभाव होते हैं कम हो जाते हैं। या फिर लाइफ में सेम सिचुएशन नहीं रहेगा। जैसे गोचर भी तो होता है ना, जैसे जब जातक ने जन्म लिया उस जन्म के टाइम में जो ग्रहों की स्थिति थी ब्रह्मांड में उसके अकॉर्डिंग लग्न चार्ट का निर्माण होता है। लेकिन ग्रह तो वहीं रुके नहीं होते, ग्रह चलते रहते हैं, जिसको हम लोग ट्रांजिट चार्ट का भी निर्माण करते हैं। मतलब जो पर्टिकुलर लाइफ में ऐसा नहीं है कि उसमें अगर जो लग्न चार्ट के अंदर जो नकारात्मक स्थिति है, लेकिन अगर ट्रांजिट में ग्रह गोचर की स्थिति ऐसी है कि उसके लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग गोचर की स्थिति पॉजिटिव है, तो जो नकारात्मक प्रभाव मिलने चाहिए थे वो नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेंगे और उसके नकारात्मकता में कमी आ जाएगी और कभी कभी शुभ फल भी मिलेगा। चंद्रमा सपोज करो नीच का होकर बैठे हुए लग्न चार्ट में, लेकिन गोचर में जो है कि चंद्रमा उच्च की स्थिति में जब आएंगे तो उच्च का फल देंगे, ऐसी स्थिति बनती है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।